बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो लाया हूँ। कई व्यूअरों का कमेंट आता है और कई लोग परेशान रहते हैं कि भाई जो 4 तारों वाली मोटर होती हैं उनके अंदर रेगुलेटर कैसे लगाएं रोटरी स्विच को हटा करके। तो इसी पर वीडियो बनाने वाला हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए ये 3 रोटरी स्विच है, एक स्विंग का और एक पंप का और एक मोटर का। अब ये रेगुलेटर हमने इसमें फिट करना है। इसका ये प्लेट है ऊपर का, आप देख सकते हैं ये प्लेट है, ये यहाँ पर फिट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे ये सारी वायरिंग आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए शुरू कर रहे हैं। अब इसमें देखिए एक मोटर हो गया, ये 4 तारों वाली ये मोटर देख सकते हैं, 4 तारों वाली मोटर है ये, जिसमें कई लोग कहते हैं कि 6 तारें होती है। तो दोस्तों 6 तारें आपको बता दूं, ये 2 वायर जो हैं कैपेसिटर का होता है। हमेशा 2 वायर कैपेसिटर का होता है। किसी कैपेसिटर किसी का मोटर के अंदर लगा होता है और किसी का बाहर ये पैक कर दिया जाता है, जैसे इसका किया गया है। अब इसके बाद देखिए 4 वायर्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4 वायर ये मोटर की, ये देखिए इसमें से ये देखिए ये यहाँ से लिपट करके आया हुआ है। ये 4 वायर मोटर वाली हो गई और 2 वायर जो आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये जो 2 वायर है ये रेड वाली, ये पंप की आई हुई है। और 2 वायर ये स्विंग, देखिए ये स्विंग है, स्विंग यहाँ फिटिंग किया हुआ है। ये स्विंग की 2 वायर है, एक वाइट कलर की और एक वाइट नहीं है पीला कलर की है और एक रेड कलर की। और 4 ये टोटल यहाँ पर हो गई, 2 और 4 6 और 2 8 और 2 लीड की वायर हो गई है। देखिए ये 2 लीड की वायर हो गई, 4 6 8 10 वायर हो गई सारी। ये सारी 10 वायर होने के बाद अब इसमें से कैसे करेंगे, ये जो लीड आप देख रहे हैं, ये लीड की जो बिजली के प्लग में लगाई जाती है, इस लीड में से एक वायर लिया हुआ है। देखिए जो न्यूट्रल की वायर है ये लिया हुआ है, इसके साथ एक वायर ये पंप की है और एक वायर ये स्विंग की है और एक वायर ये ब्लू कलर की जो देख रहे हैं ये मोटर ये मोटर की वायर है। तो ये चारों वायरों को की एक वायर को, जो सारी मोटर पंप और स्विंग में से एक वायर मिला करके ये चारों वायरों को इकट्ठी यहाँ पर लगा करके टेपिंग कर दी गई है। ठीक है, अब ये 4 वायर इधर आ गई। अब बच गई हमारी कितनी, 4 और 3 7 वायरें बच गई। 7 नहीं, 1 मिनट बता रहा हूँ, 2 और 2 4, 2 6 4 10 में से 4 यहाँ आ गई। अब 6 वायर हमारी बच गई। अब 6 वायर कौन कौन सी बची, 6 वायर में आप देखिए एक लीड की बची है और एक बची स्विंग की, एक बची ये देखिए रेड वाली, ये भी स्विंग की है। ये देखिए यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये स्विंग की एक वायर बची और एक लीड की बची और एक ये पंप की बची। 3 हो गई और 3 ही बची ये जो 4 वायर मोटर की आई हुई है 4 तारों वाली, तो 4 में से 3 ये बची। अब इसको ऊपर की तरफ, बॉडी के ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ कि चाहे वो मेटल बॉडी कूलर हो और चाहे प्लास्टिक बॉडी कूलर हो, सेम सब में वही फंक्शन होता है। अगर जो मेटल बॉडी कूलर के अंदर किट की मोटर है, किट वाली, तो उसके अंदर 4 तारें निकल कर आती हैं। और जैसा कि ये इसमें मोटर जो लगी है ये 110 मोटर कहलाती है, इस 110 मोटर्स में से भी 4 वायर आती हैं। ज़्यादातर प्लास्टिक बॉडी में 4 तारें निकल कर आती हैं, मेटल बॉडी में 4 तारें मोटर में से नहीं आती सिवाय किट के। बाकी एग्जॉस्ट हो और कोई भी मोटर हो, एपी वगैरह मोटर हो, सारी मोटरों में से 2-2 वायर आती हैं। सिर्फ किट में से 4 वायर आती निकल करके और प्लास्टिक बॉडी कूलरों में से 4 वायर आती है निकल के। अब ऊपरी हिस्से में मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, नीचे तो आपने समझ ही लिया कि सारी उसमें से एक वाटर पंप की और एक मोटर की और एक स्विंग की, सारी में से एक वायर न्यूट्रल वाली इकट्ठी करके जोड़ दी गई है। ठीक है, अब जो बची हैं 6 वायर, अब इनको हम क्या करेंगे, उसमें लीड की भी एक तार थी। अब देखिए ये कहाँ पर आई है, 2 वायर आ गई इसमें, ये स्विंग वाली आ गई और 2 वायर ये पंप वाली आ गई और 4 वायर यहाँ पर आ गई रोटरी स्विच में। दोस्तों
हमेशा मैं बताता हूँ कि ये जो पॉइंट की ये कट पॉइंट आप देख रहे हैं, जो ग्रिप बना हुआ है यहाँ पे, और देखिए इस पॉइंट में ग्रिप नहीं बना हुआ है, तो जो ग्रिप बना हुआ पॉइंट होता है ये इनपुट होता है, ये इनपुट होता है हमेशा, और ये आउटपुट होता है। यानी जो लीड से करंट आएगी उसको, ये देखिए ये जो पंप स्विंग वाली है इसमें दो पॉइंट बने होते हैं। इसी तरह जो पंप वाली है इसमें भी दो पॉइंट हैं, और इसका भी आप देख सकते हैं इसमें ग्रिप बना हुआ है एक तरफ, और एक तरफ ग्रिप नहीं है। तो ये जो ग्रिप नहीं है ये आउटपुट होता है करंट का, और ये इनपुट होता है। यानी यहाँ करंट आएगा और इधर से मोटर की तरफ जाएगी करंट, ठीक है। तो इसमें दो ही पॉइंट है, इसमें भी दो ही पॉइंट है। और लेकिन ये जो है ये देखिए इसमें चार पॉइंट है। इसके अंदर भी देखिए एक यहाँ पर ये कट कट बना हुआ है, ये ग्रिप बना हुआ है, ये इनपुट है, और ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। चूंकि इसमें 3 स्पीड होता है, जो 4 वायरें आई हुई हैं, तो इसलिए इसके 4 पिन होते हैं, और इनमें दोनों में दो दो पिन होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑन और ऑफ होता है। अब इसमें देखिए करंट यहाँ लीड से इस पॉइंट पे आ गया। ये देखिए जो जो खांचा बना हुआ है, जो ग्रिप, ये देखिए ग्रिप जो बना हुआ है, ये ग्रिप आप देख सकते हैं, ये ग्रिप बना हुआ है, इस ग्रिप से करंट इनपुट करेगा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए 3 वायर जोड़ा हुआ है, तो जोड़ी हुई है, तो आप सोचेंगे कि 3 वायर कैसी है, तो 3 वायर में एक वायर ये देखिए लीड वाली है, जो लीड में एक वायर बच चुकी थी, एक तो हमने जोड़ दिया था उधर, एक वायर जो बची हुई है, तो यहाँ पर करंट आ गया, एनी टाइम यहाँ पर करंट मौजूद है। अब यहाँ से करंट डिवाइड होगा इन दोनों के अंदर, तो इन दोनों में करंट देने के लिए दो दो वायर यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, कट पीस पीस छोटे छोटे पीस लगा करके देखिए, एक ये येलो कलर की जोड़ करके, और यहाँ से करंट को यहाँ सप्लाई दे दिया गया है। जो इसका भी देखिए ये जो ग्रिप है, इस ग्रिप में यहाँ करंट आया हुआ है, ये इनपुट हो गया, और यहाँ से आउटपुट हो गया। इसी तरह यहीं से फिर ये तीसरी वायर जो ये निकली है, ये देखिए रेड कलर की, ये यहाँ पर इसके इनपुट में, ये देखिए ये देखिए ये रेड कलर की वायर देख रहे हैं, ये इसके इनपुट में यहाँ पर आ गया है, जो ग्रिप बना हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ये चली गई आपके पंप को, वाटर पंप को, तो वाटर पंप इससे चल पड़ेगा, जैसे घुमाएंगे इससे स्विंग होना शुरू हो जाएगा, जैसे इसको घुमाएंगे। अब इसमें जो 3 स्पीड है, तो 3 स्पीड में अब देखिए ये इनपुट हो गया, और जैसे हम एक बार इसको घुमाएंगे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले इस वाइट वाला वायर में करंट आएगा, जो कि लो पोजीशन है, ये लो पर चलेगा। और जब ये ब्लैक वाले, जैसे हम दूसरी बार उसको मूव करेंगे, दूसरी बार घुमाएंगे, इसके जो ऊपर का ये कैप है, इस कैप को जब घुमाएंगे तो ये ब्लैक वाले में मीडियम हो जाएगा, मीडियम स्पीड बन जाएगा। और उसके बाद ये इस तरफ जैसे घुमाएंगे, तो ये तीसरी पॉइंट पे ये आउटपुट जो होगा ये हाई स्पीड हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर ये रोटरी स्विच नहीं लगा करके, क्योंकि ये रोटरी स्विच में 3 स्पीड बनता तो है, लेकिन वो भी अपने मन मुताबिक स्पीड नहीं बनता है। एक स्लो और एक मीडियम एक हाई बन तो जाता है, लेकिन वो भी जैसा हमने चाहिए, बिल्कुल कम करना और बिल्कुल ज़्यादा करना, तो वैसे नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बताऊं कि अगर अब हमने कौन सा तार लेना है, इसमें से कौन सा वायर लेना है जो कि हम इस रेगुलेटर में लगाएंगे, तो इसमें देखिए हम हाई स्पीड वाली वायर को लेंगे। अगर हम ये ब्लैक वाली जो मीडियम वायर है, और ये स्लो वाली स्पीड है इसकी, तो स्लो स्पीड में अगर हम रेगुलेटर जोड़ देते हैं, तो उस स्लो से हाई हम नहीं कर पाएंगे। स्लो से और स्लो तो हो जाएगा, लेकिन हाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ये मीडियम वाले वायर में अगर हम इसका कनेक्शन रेगुलेटर का कर देते हैं, तो मीडियम से स्लो हो जाएगा स्पीड मोटर की, लेकिन उससे हाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इन दो वायरों को यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए इन दो वायरों को निकाल देता हूँ। ये देखिए इसको निकाला, 1 मिनट। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन मुझे डिटेल में आप लोगों को समझाने के लिए ये थोड़ा सा टाइम चाहिए ही चाहिए, वरना हर कई व्यूवर जो है जिनको थोड़ी समझ कम आती है, तो वो बार बार फिर कमेंट करते रहते हैं। तो ये देखिए ये वायर को हमने निकाल दिया, और यहाँ पर लगा देता हूँ टेप। इसी तरह से ये देखिए इसमें मैंने लगा दिया टेप, और इसको कर दिया बंद। यहाँ टेप लगा करके छोड़ दीजिए आप। ये देखिए टेप लगा करके इसको छोड़ दिया। अब इसी तरह जो मीडियम स्पीड की ये वायर है, ये ब्लैक वाली, इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। इस पॉइंट पे से इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए बाहर निकाला।
ये देखिए ये बाहर निकल गया ब्लैक वाली वायर जो मीडियम स्पीड है। और इस पे भी टेप लगा दिया। इस पे भी टेप लगा दिया। अब ये दो वायर हमारे फ्री हो गए जो लो और मीडियम के स्पीड वाले जो हैं। अब हमारे पास कितना बचा, ये एक हाई स्पीड वाली वायर बची, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए इसको भी निकाला, इसको भी निकाला यहाँ से। अब देखिए अब हमारा मेन काम इसी वायर के साथ होगा। अब एक वायर तो ये हो गया जो कि इस रेगुलेटर की एक वायर में जोड़ा जाएगा। ये देखिए मैं आपको जोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ दोस्तों ये रेगुलेटर में जो दो वायर होते हैं ये इसमें न्यूट्रल फेस नहीं होता, ये सिंगल सीरीज का वायर होता है। इसमें कभी न्यूट्रल फेस इसमें मत लगा देना वरना ये रेगुलेटर तुरंत उड़ जाएगी। आपने सिर्फ एक वायर को लेना है। जो देखिए ये वायर आई कहाँ से, ये लीड वाली वायर है जो रेड वायर आप देख रहे हैं। लीड वाली नहीं, ये मोटर वाली वायर है, मोटर में जो जा रही है स्पीड बनाने के लिए। अब एक वायर हमारी बची है, इसमें कौन सा जोड़ेंगे आप देखिए। अब इसमें ये जो तीन वायर जोड़ी हुई हैं हम तीनों को इसमें से बाहर निकाल लेंगे। चूंकि हमें रोटरी स्विच को रखना नहीं है, इस रोटरी स्विच को हमें निकाल देना है। इसकी जगह हमने वो लगाना है रेगुलेटर। तो अब ये रोटरी स्विच का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये देखिए रोटरी स्विच को हमने साइड रखा। आपने फिर से ये समझ लीजिए कि ये इनपुट होता है रोटरी स्विच का और ये आउटपुट होता है, ये आउटपुट होता है, ये भी आउटपुट होता है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब इसको रोटरी स्विच को हटा दिया। अब देखिए ये हमारी जो एक वायर है ये कौन सी, ये लीड वाली वायर है, प्लग वाली। जो बिजली का प्लग में आप इनपुट वहाँ से आउटपुट लेते हैं और प्लग वहाँ इंसर्ट करते हैं तो इसमें करंट आता है। और इसका एक वायर तो हमने पहले ही बताया नीचे आपको कि वो चार वायरों के साथ जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये एक वायर ये करंट वाली आ गई यहाँ पर। अब इस करंट वाली को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करके कैसे हम इसमें जोड़ेंगे देखिए। अब रेगुलेटर की ये देखिए रेगुलेटर में एक वायर तो हमने जोड़ा हुआ है। अब ये एक वायर जो रेगुलेटर की बची हुई है यहाँ पर हम ये करंट देंगे। अब यहाँ पर हम ये करंट दे दिए तो रेगुलेटर में तो आ गया और रेगुलेटर से फैन चल पड़ेगी। लेकिन अब स्विंग और पंप को भी तो चलाना है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, स्विंग और पंप को ये जो वायर हमने यहाँ से निकाला था, ये जो दो वायर निकाला था, ये देखिए ये जो दो वायर निकाला था जिसमें करंट देने के लिए, तो जो उसमें रोटरी स्विच में जो इसमें लगी हुई थी, रोटरी स्विच में जो यहाँ पर इनपुट लगी हुई थी, ये इनपुट लगी थी जहाँ से निकाला, तो यही काम अब हम बाहर कर लेंगे। ये जो प्लग में से आ रहा है ये वायर, इस वायर के साथ इन दोनों को भी जोड़ देंगे। जो ये देखिए जो लीड की जो हल्की सी गुलाबी कलर की जो वायर है, ये रेड नहीं है, हल्की सी गुलाबी है, तो इसके अंदर हम इन दोनों को भी जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, यानी अब यहाँ पर ये कितनी वायर हो गई, एक दो तीन चार वायर हो गई। ये देखिए यहाँ पर चार वायर हो गई। चार वायर का अब एक बार फिर से समझ लीजिए काम क्या क्या है। ये देखिए ये चार वायर में एक वायर में से करंट आई लीड वाली में से और इधर रेगुलेटर में चली गई, इधर एक पंप वाली उसमें स्विंग वाली में चली गई रोटरी स्विच में, और एक पंप वाली रोटरी स्विच में चली गई। तो ये तीन जगह डिवाइड हो गई करंट, ठीक है। अब तीनों जगह से डिस्कनेक्ट होकर के जाएगी। अब डिस्कनेक्ट हम जैसे इसको चालू करेंगे तो चल पड़ेगी मोटर, और इसको जब चालू करेंगे तो स्विंग चल पड़ेगी, और इसको जब चालू करेंगे तो पंप चल पड़ेगी। तो इस तरह से ये तीनों में करंट आ गया। अब मैं आपको इसको रेगुलेटर को यहाँ बिठा के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा चला के भी दिखा देता हूँ आपको। और ये देखिए जो दो के अंदर हमने टेप लगाया हुआ है, लगा दिया है, ये इसमें भी टेप लगा दूँ कभी शॉर्ट ना हो जाए उधर से। थोड़ा सा टेप एक के अंदर लगा देता हूँ मैं। अब दोस्तों ये टेप लगा दिया। अब इसके रेगुलेटर को हम उसी की जगह जहाँ रोटरी स्विच उसके बोर्ड में इस कवर में जो लगा हुआ था वहीं पे हम रोटरी स्विच को इसको रेगुलेटर को बिठा देंगे। ये देखिए ये खोला, ये निकाला, और ये कवर अब नहीं लगेगा। ये कवर को हम बाहर कर देते हैं क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है इतना। ये देखिए इसमें स्पेस नहीं है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये इस तरह से इसकी सेटिंग है। थोड़ा सा कैमरे को दूर करता हूँ। अब देखिए ये तीन जो इसके जगह बने हुए हैं, ये स्विंग के लिए, ये उसके पंप के लिए, और ये मोटर वाले के लिए, मेन प्लग के लिए। तो यहाँ पर अब रेगुलेटर को हम यहाँ रेगुलेटर, ये देखिए रेगुलेटर को इसमें ऐसे इंसर्ट करेंगे और यहाँ ऊपर से इसका नट टाइट कर देंगे। ये देखिए ऐसे लगा दिया, इसको फिट कर दिया, और ये ऊपर से नट इसमें अब हम टाइट कर लेते हैं। ये देखिए नट इसमें टाइट हो गया, ये अपनी जगह बिल्कुल फिट आ जाएगा। अब ये कैप यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि ऊपर इसमें स्पेस नहीं है,
तो इस कैप को हम हटा देंगे और ये इसकी ऊपर का कैप को, ऊपर का ये जो असल कैप है जो घुमाने वाला होता है, इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे। ये देखिए ये फिट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए फिट हो गया, ये काम करने लगा। अब चालू करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्विंग और उसका पहले लगा लूँ, फिर तब तक के लिए वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज कर। अब ये देखिए एक रोटरी स्विच को इधर लगा दिया और दूसरी रोटरी स्विच को ये नीचे से यहाँ पर लगा के, और इसके यहाँ पर देखिए 2 स्क्रूओं को लगाने के लिए इसमें इसकी जगह बना हुआ है, यहाँ पर ये पेंच लगा देंगे। ये देखिए तीनों रोटरी स्विच, 2 रोटरी स्विच और एक रेगुलेटर लग गया। अब इसका नोब जो है ऊपर से हम इसका नोब इसमें फिट कर देते हैं। ये देखिए नोब फिट हो गया। अब आपको मैं चालू करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए स्विंग, यहाँ देखिए स्विंग मैं चालू कर रहा हूँ और फिर देखते हैं। ये देखिए स्विंग मूव कर रहा है। ये देखिए राइट लेफ्ट हो रहा है। देखिए फिर दोबारा देखिए इधर, ये देखिए राइट लेफ्ट हो रहा है। अब मैं इसका वाटर पंप चालू करता हूँ। ये देखिए वाटर पंप, देखिए आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए आवाज़ आ रही है। ये देखिए आवाज़ आ रही है। ये बंद कर दिया। अब इसका मैं ये रेगुलेटर जो हमने लगाया था, असल जो हमारी मकसद था रेगुलेटर लगाना, तो ये देखिए रेगुलेटर का वो वाला बटन जो इसका रोटरी स्विच का जो नोब, ये वाला नोब था, इसको हटा करके अब यहाँ रेगुलेटर का नोब यहाँ लग गया, रेगुलेटर का कैप। अब देखिए अब इसको हम जैसे ही ऑन करते हैं, ये देखिए अभी मैंने फुल कर दिया है। अब देखिए ये फैन चलना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, फैन चालू है। अब देखिए अब इसको हम स्लो करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर से यहाँ देखिए स्लो कर रहे हैं। ये देखिए स्लो कर दिया। अब इसकी स्लो स्पीड आप देख सकते हैं। ये देखिए स्लो स्पीड हो इसका, यहाँ स्लो किया हुआ है। अब ये स्लो स्पीड, अब इससे जितना मन मर्जी आप चाहें इसको स्लो और हाई कर सकते हैं। हाई का मतलब जितना हाई होता है उतना ही रहेगा, बस उस हाई में से आप स्लो कर सकते हैं। ये देखिए ये हाई कर रहा हूँ, ये हाई कर दिया। अब यहाँ से ये देखिए फुल पे चल रही है मोटर। और इसकी वायरिंग फिर एक बार दोबारा मैं मोटा मोटा आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए अब इसको यहाँ बंद कर दिया और इसका प्लग मैं निकाल दिया। ये देखिए प्लग निकाल दिया। अब इसकी वायरिंग एक बार फिर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये इसको बाहर निकाला और ये देखिए इसकी वायरिंग एक बार नीचे, ये देखिए 4 वायर टोटल जो है, ये 2 लीड की और 4 वायर इसकी मोटर की और 2 पंप की, 6, 2, 8 और 2 स्विंग की। तो इन तीनों चीज़ों में से एक मोटर और एक लीड और एक स्विंग और एक वाटर पंप, इन तीनों की तार, चारों की तार लेकर कर यहाँ इकट्ठी 4 लगा दी गई है। यानी न्यूट्रल यहाँ पे सारा जोड़ दिया गया आपस में, और सबकी फेस यहाँ पर आ गई, सबकी फेस यहाँ पर आ गई। देखिए एक स्विंग में और एक पंप में और एक रेगुलेटर में, और 2 तारें जो इसकी एक्स्ट्रा थी, जो स्लो स्पीड और मीडियम स्पीड, उसमें टेप लगा करके इसको अलग कर दिया गया। इसका अब कोई काम नहीं है। सिर्फ एक वायर, लाल वाली वायर जो हाई स्पीड, जो उसकी हाई वाली स्पीड है, उस हाई वाली स्पीड की वायर के साथ इसका वायर जोड़ दिया गया रेगुलेटर का। ये देखिए ये 1 मिनट, ये इसमें छोटा जगह है। ये रेगुलेटर की वायर यहाँ जोड़ दिया गया। देखिए एक इनपुट एक आउटपुट, लेकिन सिंगल वायर में है, इसमें कभी न्यूट्रल और फेस नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों इसमें काफ़ी मैंने मेहनत किया, और इसे लाइक ज़रूर दे देना दोस्तों। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर लीजिएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।